हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 सर्कल का थ्योरम को। ठीक है, तो इस चैप्टर में दो थ्योरम दिए हुए हैं 10.1 और 10.2। तो हम लोग चलिए एक एक थ्योरम को देखते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस को करने के लिए ये थ्योरम का होना और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये दोनों थ्योरम कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक थ्योरम को। पहला थ्योरम है 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, क्या है, मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे किसी एक पॉइंट P से एक टेंजेंट पास कर रहा है। इस टेंजेंट का नाम देते हैं A और B। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है O। यहां से जो टेंजेंट जो है सर्कल पे जिस पॉइंट में टच कर रहा है, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला, मतलब थ्योरम बोला गया है कि जो रेडियस होगा ना वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या क्या है? गिवन हमारा है अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, एंड अ टेंजेंट AB। AB टेंजेंट है एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो OP होगा ये परपेंडिकुलर होगा AB के। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। इस टेंजेंट पे एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग OQ। ठीक है, और ये जो OQ है ना वो सर्कल पे R पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग उसको। तो हमको क्या करना पड़ा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। तो लिख लेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया? हमने कंस्ट्रक्शन किया कि एक पॉइंट लिया हम लोग, टेक another point Q on AB। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? सब ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन क्या ज्वाइन किया हम लोग? OQ ज्वाइन किए। ठीक है, ये OQ है। ठीक है, अब जो OQ है वो सर्कल पे R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लिख लेंगे हम लोग एंड OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। क्लियर हो गया? इतनी बात तो क्लियर है। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग प्रूव। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? अब इसमें देखिए, यहां पे गिवन क्या है कि जो ये OP जो है ये रेडियस है और OR भी रेडियस हो जाएगा, यानी कि यहां पे OP इक्वल टू OR है। क्या है ये रेडियस है। ठीक है,
और क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ओ क्यू है ना, ये ओ क्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, ओ आर से, ठीक है। और ओ आर किसके इक्वल है, ओ पी के। इसका मतलब ओ क्यू ओ पी से भी ग्रेटर होगा। क्लियर हो गई। यानी कहने मतलब क्या है कि जो ओ पी है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन टेंजेंट ए बी, ठीक है। यानी कि ओ पी जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है ए बी के। तो देखिए जब भी टेंजेंट से जो छोटा डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हेंस लिख लेंगे हम लोग, हेंस ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये हमें प्रूव करना था कि ओ पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह हमने थ्योरम 10.1 को कवर कर लिया। इस थ्योरम को ध्यान से कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है, ठीक है। तो थ्योरम, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। चलिए थ्योरम 10.2 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। कहना मतलब क्या है इसका कि एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहां से हमारे सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट, सर्कल के इस पॉइंट पी पे टच कर रहा है, ठीक है। एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये टेंजेंट जो है हमारा ये क्यू पॉइंट में टच कर रहा है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए पी है और ए क्यू है दोनों इक्वल है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन ये क्या है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point A to a circle with सेंटर O, ठीक है। दो टेंजेंट है, ठीक है। ए पी और ए क्यू दो टेंजेंट है किस पे, सर्कल पे, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो लिख लेंगे टू प्रूव ए पी और ए क्यू इक्वल, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। यानी कि हमें ये जो सर्कल पे पॉइंट पी है इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं ओ से। तो पता ही होगा आपको कि टेंजेंट से और जो रेडियस का वो क्या होता है आपस में, ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। सेम इधर भी ज्वाइन करेंगे हम लोग इस पॉइंट क्यू को, तो ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसे होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। और हम लोग ओ ए को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो जो किया है यहाँ पे वो हमारा आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में। तो लिख लेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ ए, ठीक है। हमने ज्वाइन कर लिया। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग।
लिख लेंगे प्रूव। अब देखिए यहाँ पे जो AP है वो टेंजेंट है किस पे, P पॉइंट पे, और OP जो है रेडियस है, AB कहाँ है, P पॉइंट से ही है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। बताइए, तो लिख लेंगे हम लोग AP इज अ टेंजेंट एट P and OP is the radius through P. Therefore, OP is perpendicular to AP। ठीक है, तो इधर भी OQ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा AQ के। सिमिलरली OQ परपेंडिकुलर टू AQ। ठीक है, इसका मतलब हमारे ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम इस दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CP/CT से AP इक्वल टू AQ प्रूव कर लेंगे। चलिए लेते हैं ट्रायंगल। लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल OPA एंड OQA। इसमें क्या है हमारा, इसमें देखिए ध्यान से OA कॉमन है दोनों में, तो लिख लेंगे हम लोग OA इक्वल टू OA। ये क्या है, ये कॉमन है। उसके बाद OP इक्वल टू OQ। ये क्या है, ये है रेडियस। और एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQA कैसे हो जाएगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब हेंस AP इक्वल टू AQ, ये कैसे हो जाएगा, बाई CP/CT। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह हमने 10.2 थ्योरम को भी कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको क्लास 10th मैथ के सारे वीडियो इजीली अवेलेबल होते रहें।